आप लोगों के साथ एवरेज के नए कॉन्सेप्ट के साथ जुड़ रहे हैं और आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा और कुछ नया सीखने की कोशिश कीजिएगा। देखिए बेटा, टाइप 7 टाइप 7 में बेटा क्या है, बहुत सिंपल है लेकिन समझना पड़ेगा आपको। जैसे क्या है, क्वेश्चन क्या आता है बेटा, इस टाइप से होगा। क्या कहेगा कि 5 संख्याएं हैं, 5 संख्याएं हैं, 5 संख्याएं हैं बेटा, 5 संख्याएं हैं जिनका औसत, 5 संख्याएं हैं बेटा जिनका औसत 40 है। 5 संख्याएं जिनका औसत 40 है। ठीक है बेटा, उसमें क्या देगा बेटा कि प्रथम दो संख्याओं का औसत कितना दे देगा, 2 संख्याओं का औसत दे देगा बेटा कितना, 45। ठीक, और 2 संख्याओं का औसत कितना दे देगा बेटा, वो दे देगा 39। क्या देगा बेटा, 5 संख्याओं का औसत देगा बेटा जैसे 40, प्रथम 2 संख्याओं को दे देगा 45, अंतिम 2 संख्याओं को दे देगा 39। तो तुमसे पूछेगा जो बीच की एक संख्या क्या होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो टोटल 5 हैं लेकिन यहाँ पर 4 ही आ रही हैं, तो इनमें एक संख्या बच गई। जो एक संख्या बच गई है ना बेटा, उसका औसत आपसे पूछ रहा है। तो करना कुछ नहीं, बहुत इजी है। ठीक है बेटा, देखो कैसे करना है। देखो यहाँ पे साइड में समझ लो कि 5 संख्याओं की बात करें तो 5 लिख लो, 5 संख्याओं का औसत है कितना, 40, ऐसे लिख लो। ठीक, ऐसे बनाना पड़ेगा। स्टार्टिंग में आपको ऐसे ही बनाना पड़ेगा, फिर आपको आदत पड़ जाएगी, फिर कोई दिक्कत नहीं हुई। 5 संख्याओं का औसत 40 है, जिसमें प्रथम 2 संख्याओं का औसत कितना दे रहा है, 45। कितना है बेटा, 45। और अंतिम 2 संख्याओं का औसत कितना दे रहा है, 39। लिख लिया बेटा। बस याद क्या रखना है यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट, अगर इस संख्या से ये संख्या बड़ी है तो हमेशा जो आएगा वो प्लस में आएगा। इस संख्या से ये संख्या छोटी है तो सदैव किस में आएगा, माइनस में आएगा। देखो कैसे बेटा, इन दोनों के बीच अंतर कितना है, 5 का। 5 का अंतर कितने में, इन दोनों के बीच अंतर कितना है, 5 का कितने में, 2 में। 5 दूनी 10। ये 10 किस चीज का आएगा, किसका आएगा, प्लस का। किसका आएगा बेटा, प्लस का, क्योंकि 40 से 45 बड़ी है। जब भी कोई संख्या बड़ी होती है तो सदैव प्लस में, जैसे ये औसत है, ये छोटी है तो माइनस में आएगा, इससे ये बड़ी है तो प्लस में आएगा। कितना ज़्यादा है, 5, कितने में, 2 में। 5 दूनी 10, प्लस का। अब देखो कितना कम है, कितना कम है बेटा, 1, कितने में, 2 में। तो क्या हो गया, माइनस का 2। ठीक है बेटा, अब माइनस का 2 प्लस का 10, तो कितना बचेगा, प्लस का 8, प्लस का 8। जो भी आए, अगर यहाँ पे प्लस का आए तो इसमें घटा देते हैं, माइनस का है तो इसमें जोड़ देते हैं, कुछ नहीं करना बस। तो जो करेक्ट, जो बीच की संख्या है वो निकालनी है, तो 40 माइनस 8 कितनी हो जाएगी, 38। देखो किया, करना क्या है, देखो समझो बेटा। क्वेश्चन देगा आपको 5 संख्याओं का औसत 40, प्रथम 2 संख्याओं का औसत 45, अंतिम 2 संख्याओं का 39। तो तुम्हें क्या लिख लेना, 5 संख्याओं का 40, 2 का 45, 2 का 39। तो इन दोनों के बीच अंतर कितना, 5 का गुणा 2 में 10। किसका, प्लस का। प्लस का बेटा क्यों आएगा, क्योंकि इस संख्या से ये संख्या बड़ी है। इसमें देखो बेटा ये कितना, 39, तो 40 39 अंतर कितना, 1 का। लेकिन ये संख्या बड़ी है इससे, जब ये छोटी होती तो किस में आता है, माइनस में। किस में आता, माइनस में। तो -1 माइनस कितने लोगों में, 2 लोगों में। 2 लोगों में आएगा ना, तो 2 लोगों में जब आएगा तो माइनस का 2, तो प्लस का 10 माइनस का 2 कितना आ जाएगा बेटा, कितना आ जाएगा, 8। कितना आ जाएगा, 8। वो भी किस चीज़ का, प्लस का। प्लस का 8 आया, प्लस का 8। अगर यहाँ पे प्लस का है तो इसमें घटा देते हैं, माइनस का है तो जोड़ देते हैं। इतना ध्यान रखना है बेटा आपको। तो 40 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा बेटा। कितना हो जाएगा, 38। क्या दे रहा है, 9 संख्याओं का औसत 50, प्रथम 5 संख्याओं का औसत 54, अंतिम 3 संख्याओं का 52, तो छठी संख्या का बीच वाली संख्या आपको ज्ञात करनी है। देखो कैसे बेटा, कि 9 संख्याओं का औसत कितना दे रहा है बेटा, 50 दे रहा, लिख लिया।
फिर क्या जो कह क्या रहा बेटा, प्रथम 5 संख्याएं अंतिम 3 संख्याएं, प्रथम 5 संख्याओं का औसत 54, अंतिम 3 संख्याओं का 52। तो बेटा आपको करना क्या है कि 50 से ये कितनी ज़्यादा है, 4, कितनी ज़्यादा, 4। जब ये ज़्यादा है तो सदैव वैल्यू किस में रहेगी, प्लस में। कितनी ज़्यादा, 4, 4 पंचे 20, 20 किस में आएगा, प्लस में, 20 किस में आएगा, प्लस में। 50 से ये कितना ज़्यादा है, 2, लेकिन ज़्यादा है तो किस में वैल्यू आएगी, प्लस में। 2, 3, 6, 6 तो कितना हो जाएगा, प्लस का कितना हो जाएगा, 26। हमने तुमसे क्या कहा कि अगर कोई वैल्यू प्लस में आए तो इसे घटा देते हैं, माइनस में आए तो इसमें जोड़ देते हैं, कुछ करना ही नहीं बेटा। तो 50 - 26 आपका आंसर आ गया 24। जो बीच वाली एक संख्या है वो आपकी 24 होगी। करना क्या है, देखो समझ लो कि 9 संख्याएं हैं, 9 संख्याओं का औसत 50 लिख लिया, प्रथम 5 का 54 लिख लिया, 3 का 52 लिख लिया। 50 से कितनी ज़्यादा बेटा, 4, कितने में, 5 लोगों में, 4 पंचे 20। ये कितनी ज़्यादा है, 2, कितने में, 6 में, 2 3 6, गुणा कर लेते हैं बेटा, 26 आ गया। 26 जो है ना बेटा प्लस का आया, हमने आपको बताया जो भी आए वो संख्या इस औसत से घटा देते। अगर प्लस का है तो घटा देते, माइनस का है तो जोड़ देते। तो 50 - 26 कितना आंसर आ गया आपका, 24। ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 9 संख्याओं का औसत 30 है, प्रथम 5 संख्याओं का औसत 25 है और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 है। तो छठी संख्या ज्ञात करो। देखो समझ लो बेटा कि 9 संख्याओं का औसत 30 है, लिख लिया। 9 संख्याओं का औसत 30 है, लिख लिया। ठीक, 9 संख्याओं का औसत 30 है, लिख लिया। प्रथम 5 संख्याओं का औसत 25 है, प्रथम 5 संख्याओं का औसत बेटा कितना है, 25 है, लिख लिया बेटा। अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35, अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 है। ठीक है बेटा, तो करना क्या है बेटा आपको कि इन दोनों के बीच अंतर कितना है, 5 का। लेकिन अब आपको एक चीज ध्यान आ रही होगी कि जब ये संख्या इससे छोटी तो किसका होगा, माइनस का। माइनस का 5 पचम 25 -25, ठीक, -25। ये इससे कितनी ज़्यादा है, 5, किसकी, प्लस की, 5 3 15, प्लस की 15। ठीक है बेटा, ये चीज़ समझ लो थोड़ा। 5 संख्याओं का 25 है, अगली 3 संख्याओं का 35 है, तो ये 30 25 से बड़ी है। तो जो वैल्यू आएगी 5 का अंतर आएगा, लेकिन 5 का अंतर बेटा कैसे आएगा, माइनस का, पचम 25 माइनस का। इन दोनों के बीच अंतर कितना बेटा, 5 का अंतर, लेकिन किस चीज़ का, प्लस का। क्यों, 30 से 35 बड़ी है बेटा। ठीक है, 5 3 15। ठीक है बेटा, तो अब इनके बीच क्या, -25 से +15 जाएगा, कितना बचेगा, माइनस का 10। और आपका दिया कितना है, पहले से औसत कितना है, 30 है। तो हमने तुम्हें एक चीज़ बताई थी, क्या बताई थी कि अगर यहाँ पे प्लस आएगा तो इसमें घटा देते हैं, इसमें से घटा देते हैं, प्लस है, और माइनस आएगा तो क्या करेंगे बेटा, जोड़ देंगे। हम बता चुके, नोट पॉइंट में भी लिखा देंगे, +10 कर देंगे। ठीक है, तो औसत कितना आ जाएगा, 40। कुछ नहीं करना, तो समझ लो एक बार। 9 संख्याओं का औसत 30 ऐसे लिख लिया जैसा लिखा, 5 संख्याओं का औसत 25 लिख लिया बेटा, 3 संख्याओं का औसत 35 लिख लिया। बस हमें यहाँ पे इन दोनों के बीच का अंतर देखना, और ये चीज़ जरूर ध्यान रखना कि ये संख्या अगर छोटी है, ये संख्या अगर छोटी है तो माइनस का ही आएगा, -5 पचम 25। ये कितनी बड़ी है, कितनी, 5 5 3 15, प्लस की, तो अंतर कितना आ जाएगा, -10। -10 का अंतर आएगा बेटा। ठीक है, उसके बाद देखो ये संख्या 30 दी है। ठीक है, हमने तुमसे क्या कहा था कि अगर ये प्लस में है, ठीक, मतलब ये संख्या है और ये संख्या प्लस में है, तो इस संख्या को इससे घटा देते हैं, और अगर ये माइनस में तो इसे जोड़ देते हैं, विद साइन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, देखो 30 और 10 40। ठीक है बेटा, समझ में आ गया हो, और कोशिश और सवाल देखिएगा, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। 25 संख्याओं का औसत 18 है। क्या है बेटा, 25 संख्याओं का औसत 18 है। प्रथम 12 संख्याओं का औसत 14 तथा अंतिम 12 संख्याओं का औसत 17 है। तो 13वीं संख्या ज्ञात करो, बीच वाली। ठीक है बेटा, बीच वाली संख्या। देखो कैसे बेटा
क्या है 12 25 संख्याएं हैं, देखो 25 संख्याएं हैं, उनका औसत कितना दे रहा है बेटा 18। 25 संख्याओं का बेटा औसत कितना दे रहा है 18। प्रथम 12 संख्याओं का औसत कितना दे रहा है, प्रथम 12 संख्याओं का औसत कितना दे रहा है 14। अंतिम 12 संख्याओं का औसत बेटा कितना है 17। 25 संख्याओं का औसत 18, प्रथम 12 संख्याओं का औसत 14, अंतिम 12 संख्याओं का 17। तो 12 12 24, एक बीच में रहेगी संख्या, वही पूछी है बेटा, बहुत टेक्निक है। इन दोनों के बीच अंतर कितना है बेटा 4 का, यहाँ लिख देते हैं अंतर कितना है 4 का। लेकिन किसका आएगा माइनस का, क्यों आएगा, क्यों 18 से 14 छोटी है। तो 4 बाचको 48, लेकिन किस चीज का माइनस का। इन दोनों के बीच अंतर कितना कितना अंतर आएगा बेटा 1 का, किसका माइनस का, किसका आएगा माइनस। क्यों 18 से बेटा कितनी छोटी है 1, लेकिन 18 से 17 छोटी है, तो क्या होगा बेटा माइनस का। तो -1 -1 -12 -48 और -12 कितना हो जाएगा बेटा 60 हो जाएगा। लेकिन किस चीज का माइनस का। और हम आपको बहुत अच्छे से माइनस इधर लिख देते हैं, देखो ये देखो -48 और -12, ठीक है बेटा। क्योंकि देखो 12 चौको 48 और 12 एकम 12, तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 60। और हम आपको बहुत अच्छे से बता चुके हैं कि जब भी बीच की संख्या निकालनी हो तो जो वैल्यू आए, अगर वो प्लस में है तो इस संख्या से घटा देते हैं, अगर माइनस की है तो इस संख्या में जोड़ देते हैं, बस। तो 18 + 60 कितना हो जाएगा 78। अब ये प्लस क्यों हो जाती है, विद साइन नियम है बेटा, इसलिए देखो बेटा क्या किया कि 25 संख्याओं का औसत 18, प्रथम 12 संख्याओं का औसत 14, अंतिम 12 संख्याओं का 17। कुछ नहीं किया, इन दोनों के बीच अंतर -4, 5 चौको 48, इन दोनों के बीच अंतर -1, 12 एकम 12, दोनों का योग 60। 60 अगर 18 में जोड़ दिया जाए, जोड़ क्यों दिया गया, क्योंकि अगर ये वैल्यू माइनस में तो इसमें जोड़ देते, प्लस में होती तो घटा देते, ठीक है। और क्वेश्चन देखिएगा, देखो बेटा क्वेश्चन देखो, 30 संख्याओं का औसत 15 है, इनमें से प्रथम 18 संख्याओं का औसत 10 है, अगली 11 संख्याओं का औसत 20 है, अंतिम संख्या क्या होगी। देखो बेटा समझने की कोशिश करो, वही 30 संख्याएं, 30 संख्याओं का औसत कितना है बेटा, 30 संख्याओं का औसत है बेटा 15, लिख लिया बेटा। 30 संख्याओं का औसत 15, प्रथम 18 संख्याओं, प्रथम 18 संख्याओं का औसत कितना है बेटा 10, अंतिम 11 संख्याओं को, अंतिम 11 संख्याओं का औसत 20 है। 30 संख्याओं का औसत 15, प्रथम 18 संख्याओं का औसत 10, अंतिम 11 संख्याओं का औसत 20 है। अब करना क्या, बस ये देखना इनके दोनों के बीच अंतर कितना 5 का, लेकिन 5 का क्या माइनस में, माइनस में क्यों, इससे ये छोटी है। 18 पंचे 90, माइनस का 90, इन दोनों के बीच अंतर कितना है बेटा 5 का, किस चीज का प्लस का, क्यों प्लस का, इन दोनों के बीच ये संख्या जब बड़ी होती है, नीचे वाली संख्या जैसे ये बड़ी है तो प्लस का, ये छोटी है तो माइनस का, अंतर कितना बेटा 5 का, प्लस का, तो प्लस का 5 ऐसे लिख दो। 11 बच्चे 55, प्लस का 55, 90 55, कितना अंतर आ जाएगा बेटा 35, कितना अंतर आ जाएगा 35, किसका आएगा बेटा माइनस का, 35 का किस चीज़ का आएगा बेटा -35। हमने आपको एक बहुत अच्छी बात अभी तक बताई, क्या बताई कि जब भी प्लस का आए तो इससे घटा देते हैं, माइनस का आए तो इसमें जोड़ देते हैं। तो 15 + 35 कितना हो जाएगा बेटा 50। अब एक बात समझ लो, एक बात समझ लो, 30 संख्याओं का औसत कितना था 15 लिख लिया, प्रथम 18 का 10 लिख लिया, अंतिम 11 का 20 लिख लिया, इन दोनों के बीच अंतर कितना बेटा है प्लस माइनस का 5, 18 पंचे 90, माइनस का, इसके अंतर कितना है बेटा प्लस का 5, 5 11 पंचे 55, इन दोनों के बीच अंतर कितना आएगा -35, कितना -35, ठीक।
माइनस पर हमने आपको बताया जब भी माइनस का है तो जोड़ देते हैं, प्लस का है तो इससे घटा देते हैं, तो माइनस का है तो जोड़ देते हैं, कितना आ जाएगा 50। ये ध्रुव सत्य आंसर। ठीक है बेटा। और सुनिएगा बेटा, आप ऐसे ही हमसे जुड़े रहिएगा और नए नए कॉन्सेप्ट का लाभ उठाते रहिएगा। और भी आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम है या इसी कॉन्सेप्ट का कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा, क्वेश्चन फंस रहा है, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन डाल सकते हैं, जिसका हम आपको बेस्ट से बेस्ट रिप्लाई देंगे। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और जुड़े रहिएगा। जितना आप हमें बढ़ाएंगे, हमारे परिवार को बढ़ाएंगे, उतना हम आपको आगे तक बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट देंगे। बाय बाय, टेक केयर।